नमस्कार दोस्तों। अ, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अभी लॉन्च की गई है। इसका पूरा नाम जो है वो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 है। 1 मार्च को इसके संबंध में कुछ निर्देश आए थे और आज यानी कि 5 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस योजना को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है, शुभारंभ इसका कर दिया गया है। इस योजना के संबंध में कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि या तो जानकारी के अभाव में या कहीं से गलत जानकारी प्राप्त होने के बाद में प्रसारित हो रही हैं और जिनके समाधान के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा है आप सभी को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो फील्ड पर इसलिए भटक रही हैं, कहीं आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, क्योंकि योजना अंतर्गत ये शर्त है कि आपकी आय जो है वो 2.5 लाख रुपए वार्षिक परिवार की आय आय जो है वो उससे कम होनी चाहिए। 5 एकड़ ज़मीन से आपकी जो ज़मीन है वो 5 एकड़ से परिवार की सम्मिलित जो ज़मीन है वो कम होनी चाहिए। तो इन शर्तों की पूर्ति के लिए महिलाएं हैं जो आय प्रमाण पत्र बनवाने जा रही हैं, मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने जा रही हैं और तरह-तरह से कहीं लोक सेवा केंद्र में परेशान हो रही हैं, कहीं और परेशान हो रही हैं। तो इसमें स्पष्ट निर्देश हैं। अभी मेरे पास जो है इस वक़्त योजना से संबंधित अब तक जितने भी निर्देश आए हैं, ये सारे निर्देश मेरे पास अभी मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं इस फ़ाइल में। और मैं आपसे जो भी बात करूँगा वो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से औपचारिक और आधिकारिक रूप से ही बात करूँगा, क्योंकि मैं भी इसी सिस्टम का एक हिस्सा हूँ। तो और इस योजना को इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य एकमात्र ये है कि फील्ड में जो इस प्रकार की भ्रांतियाँ और दुष्प्रचार या जानकारी के अभाव में लोग परेशान हो रहे हैं वो ना हो। एक सटीक जानकारी जो है योजना के संबंध में वो सभी को प्राप्त हो। सबसे पहले योजना के उद्देश्य पे आते हैं। तो प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलंबन हेतु ये योजना लाई गई है। योजनाओं के जो उद्देश्य हैं वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके लिए ज़रूरी है। पात्रता जो है, पात्रता बड़ी सिंपल है और मेरे ख्याल से आप सभी को ये पता होगा। ऐसी महिला जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी है, ऐसी महिला जिनकी आयु 23 से 60 वर्ष के बीच में है और जो विवाहित है। और विवाहित में ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जो या तो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं या तलाकशुदा हैं। ऐसी सारी महिलाएं जो 23 से 60 वर्ष की उम्र के बीच है जिनकी आयु, वो सभी मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाएं इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक अपात्रता की भी सीरीज इसमें जोड़ी गई है। मुख्य रूप से योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, या फिर साथ में वो आयकरदाता हो, परिवार और परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता हो, शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी हो, सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहे हों, वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हों, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक, सदस्य हों, स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उप सरपंच को छोड़कर हों, यानी पंच और उप सरपंच इस योजना में पात्र हो सकते हैं। संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, अथवा महिला जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत 1,000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, तो ऐसी महिला योजना के अंतर्गत अपात्र होंगी। उन्हें अपात्रता की जो श्रेणी है वो काफ़ी बड़ी है। पात्रता जो है, पात्रता में सिर्फ 3 है। मध्य प्रदेश की मूल निवासी ऐसी महिलाएं जो 23 से 60 वर्ष के बीच की हैं और जो विवाहित हैं। विवाहित में तलाकशुदा, विधवा और परित्यक्ता महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। अपात्रता की सीरीज मैंने आपको बता दी, ये सारी की सारी अपात्रता की श्रेणी है। इसमें
इसके अंतर्गत यदि आप आते हैं तो आप योजना का लाभ नहीं पा सकते। योजना के अंतर्गत जो सहायता है वो आई थिंक सभी को पता है। योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा और ये आपके आधार से लिंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रदाय किया जाएगा। यदि वह महिला 60 साल से कम आयु की महिला है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रति माह 1,000 रुपये या 1,000 से कम राशि प्राप्त करती है, तो फिर ऐसी महिला को 1,000 में से उतनी राशि माइनस करके दी जाएगी। मान लीजिए कि आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है 600 रुपये और आप लाभ लेना चाहते हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का भी, तो आपको फिर जो बकाया 400 रुपये राशि है वही प्राप्त होगी, आपको 1,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो इस वीडियो से मैं बताना चाहूँगा कि क्या हो कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, आशा कार्यकर्ताएं और आंगनवाड़ी सहायिकाएं क्या इस योजना का लाभ ले सकती हैं? तो बिल्कुल वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं। हालांकि इस के संबंध में योजना का जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आज चूँकि प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है, तो उन्होंने साफ-साफ इस बात को मेंशन किया है कि बिल्कुल ऐसी महिलाएं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, सहायिकाएं हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, वे सभी भी इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन की स्थिति। ये योजना धरातल पर क्रियान्वित कैसे होगी? तो इस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए क्या महिला को किसी ऑफिस में जाना पड़ेगा, कहीं किसी दफ्तर में जाकर आवेदन करना पड़ेगा, या घर बैठे ऑनलाइन आवेदन दर्ज करना पड़ेगा, या फिर उसके घर पे से आवेदन किसी के द्वारा लिया जाएगा? तो बिल्कुल ये सारी बातें गलत हैं। आप जिस जगह पर भी रहते हैं, आप गांव में रहते हैं तो वहाँ पर एक कैंप लगेगा। यदि आप शहर में रहते हैं तो आपके वार्ड में कैंप लगेगा। उस कैंप के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। आपको स्वयं दस्तावेजों के साथ में उस कैंप में जाना पड़ेगा और वहाँ पर पंजीयन की प्रक्रिया होगी। पंजीयन एक पोर्टल के माध्यम से, एक वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा और जब पंजीयन हो जाएगा तो पंजीयन क्रमांक आपको एक दिया जाएगा, जो कि आपका जो फॉर्म रहेगा उसके निचले हिस्से में वो दर्ज किया जाएगा और उसे फिर निचले हिस्से को फाड़ कर और उसी में से आप को एक रसीद के रूप में आपको दे दिया जाएगा। तो क्या फॉर्म ऑफलाइन भराएगा या ऑनलाइन भराएगा? इसके दोनों जवाब हैं। फॉर्म ऑफलाइन भी भराएगा, ऑनलाइन भी भराएगा, लेकिन मुख्य रूप से महत्व ऑनलाइन फॉर्म का ही है, क्योंकि ऑनलाइन में आपकी जो जानकारियां हैं वो दर्ज होंगी। आपका समग्र आईडी, आधार कार्ड और सारी डिटेल्स जो हैं वो जानकारी उसमें दर्ज होंगी। उसके साथ साथ आपको एक ऑफलाइन फॉर्म दिया जाएगा जिसमें कुछ आपसे सवाल उसमें लिखे रहेंगे, जैसे कि क्या आपके परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन तो नहीं है? तो आपको सिंपली उन पे टिक करना होगा और आप टिक करते हुए, और उसके साथ में आपको कोई और प्रूफ लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं है। ये स्पष्ट रूप से शासन के द्वारा कहा गया है कि आपको अपनी 5 एकड़ ज़मीन के संबंध में, आपकी 2.5 लाख की आय के संबंध में आपको कोई भी प्रूफ नहीं देना है। आपको सिंपल उस चेक बॉक्स में टिक करते हुए आगे बढ़ना है और जो फॉर्म का निचला वाला हिस्सा रहेगा उसे फाड़ कर आपको रसीद के रूप में दे दिया जाएगा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात के ऊपर आते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदन का शुल्क क्या होगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से निःशुल्क प्रक्रिया है। इसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना है, लेकिन हाँ, बिल्कुल ये ज़रूरी है कि आपको संबंधित कैंप तक खुद जाना पड़ेगा और खुद अपना पंजीयन योजना के अंतर्गत करवाना पड़ेगा। जानते हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत हितग्राही को राशि का भुगतान कैसे प्रदान किया जाएगा। तो हितग्राही को उसकी राशि का यानी 1,000 रुपये का भुगतान जो है वो आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जाएगा। डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उसके आधार लिंक्ड खाते में उसका भुगतान किया जाएगा। यदि महिला ने खाता नहीं खुलवाया है तो
जब वो फॉर्म भरने जाएगी तो फॉर्म के जो निचले हिस्से में जो कि उसको पावती के रूप में दिया जाएगा, उसमें ये स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाएगा, आपने खाता नहीं खुलवाया है, आप अपना खाता खुलवा लें। और महिला से अपेक्षा की जाएगी कि वो तय समय सीमा में अपना खाता खुलवा ले और इस योजना का लाभ ले ले। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में जो है अनुमानित संख्या मध्य प्रदेश में कितनी मानी गई है कि कितनी महिलाओं को इससे लाभ दिया जा सकेगा। तो गाइडलाइन में इसमें उल्लेख है कि 2023-24 में अनुमानित हितग्राही जो हैं वो 1 करोड़ माने गए हैं। यानी 1 करोड़ पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी महिलाएं होंगी जो कि इस वर्ग में आती हैं और उनके लिए 1000 करोड़ रुपए प्रति माह की राशि प्रस्तावित की गई है। तो 1 करोड़ महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे, यानी 1000 करोड़ रुपए 1 महीने में सरकार इन महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से प्रदान करने का सरकार का लक्ष्य है। एक महत्वपूर्ण बात जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के संबंध में है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंतर्गत कुछ समय सीमा निर्धारित की गई है कि किस समय तक क्या लाभ मिलेगा और ये डेट्स शासन की ओर से ही ये निर्धारित होकर आई हुई हैं। जैसे योजना का शुभारंभ 5 मार्च 2023 को होगा। आवेदन प्राप्ति का प्रारंभ 15 मार्च 2023 से होगा। 15 मार्च 2023 इन्होंने गाइडलाइन में मेंशन किया है, लेकिन ये डेट अब आगे बढ़ गई है और इसमें 10 दिन आगे बढ़ गए हैं। यानी अब जो फॉर्म भराए जाएंगे वो 25 मार्च 2023 से कैंपों के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से फॉर्म भरवाए जाएंगे। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो है आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, यानी आप किस डेट तक आवेदन जमा करा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो ये डेट है 30 अप्रैल, यानी आप 25 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक, यानी 35 दिन की अवधि तक आप फॉर्म अपना भरवा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जो इसमें एक और डेट है वो है अनंतिम सूची। 30 अप्रैल के बाद में 1 मई को अनंतिम सूची जारी की जाएगी। अनंतिम सूची में ऐसे नाम होंगे जो कि योजना के अंतर्गत जिन्होंने फॉर्म भरे हैं और उन्हें एक तरह से अप्रूवल, सेकंड लास्ट अप्रूवल या अनंतिम रूप से जिनको चयनित किया गया है। अंतिम रूप से नहीं किया गया है, अनंतिम रूप से चयन किया गया है। यदि ये अपात्र पाए जाते हैं तो फिर इनका कुछ नाम हटा भी लिए जाएंगे। तो अनंतिम रूप से जो सूची प्रकाशित होगी उसकी डेट है 1 मई 2023। अनंतिम सूची पर इस अनंतिम सूची पर 1 मई से 15 मई 2030 तक 15 दिन की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। हो सकता है किसी गांव में किसी ऐसे व्यक्ति ने आवेदन कर दिया हो जिसके पास 4 पहिया वाहन हो और उसकी कोई दूसरा व्यक्ति उस पर आपत्ति लगा दे और बोले कि इनके पास 4 पहिया वाहन है, या कोई ऐसे व्यक्ति ने आवेदन कर दिया हो जो कि सरकारी सेवक हो और कोई दूसरा व्यक्ति जो ये जानता है कि वो सरकारी सेवक है वो इसको आपत्ति लगा दे और कि ये शासकीय सेवा में है, इन्हें ये लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की तमाम आपत्तियां जो हैं वो प्राप्त की जाएंगी 15 दिवस के भीतर। 1 मई 2023 से 15 मई 2023 तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसके बाद में इन आपत्तियों के निराकरण के लिए एक अवधि निर्धारित की गई है जो है 16 मई से 30 मई 2023 तक। यानी फिर से 15 दिन की अवधि है जिनमें इन आपत्तियों का निराकरण समितियां करेंगी। समितियों के माध्यम से इन सभी आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा 16 मई से 30 मई 2023 तक। और फिर 31 मई को, यानी 30 मई के अगले दिन 31 मई 2023 को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन यानी कि इन सभी हितग्राहियों को अब योजना के अंतर्गत पूरी तरह पात्र मान लिया गया है और अब इनके भुगतान की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। तो ये डेट है 31 मई 2023। यानी आप 31 मई को ये जान सकते हैं कि आपका योजना के अंतर्गत आपको पात्र माना गया है या नहीं माना गया है। इसके बाद में अगली जो डेट है इम्पॉर्टेंट वो है 10 जून 2023। यानी 31 मई के बाद में 10 दिन बाद में वो डेट है 10 जून 2023 की,
जिसका आप सभी को इंतज़ार होगा, जो है राशि अंतरण की दिनांक। यानी इस दिनांक को आपके खाते में राशि अंतरित कर दी जाएगी और आगामी माह में हर 10 तारीख को ये राशि आपके डीबीटी लिंक बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।